हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सैफ अल इसबाब। वेलकम टू माय अर्थ हिस्ट्री चैनल। बच्चों, हम पढ़ रहे थे आपका चैप्टर नंबर 2 द सुनामी क्लास 8 का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट जो है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये है आपका थर्ड पार्ट। ओके, तो फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में हमने देखा अंडमान एंड निकोबार, थाईलैंड आइसलैंड्स के बारे में हमने बहुत सारी स्टोरीज़ पढ़ी और हमने टिली स्मिथ के बारे में पढ़ा सेकंड पार्ट में। थर्ड पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं एनिमल्स के बारे में कि उनके पास के सच में मतलब उन्हें कैसे पता चल जाता है कि कोई ख़तरा आने वाला है। तो चलिए पढ़ते हैं। और वो पहले ही आगाह हो जाते हैं और अपने आप को बचाने के लिए या तो घर से बाहर नहीं निकलते हैं या तो फिर कोई ऐसी जगह ढूंढने लगती है जो उनके लिए सेफ़ हो। तो चलिए पढ़ते हैं ऐसी ही स्टोरीज़ जो लोगों ने देखा और समझा। तो पता चला कि हाँ, जानवरों को पहले ही इसका अंदाज़ा हो जाता है और इसीलिए वो पीपल के कंपेयर में उन्हें कुछ भी नुकसान नहीं होता है। बिफोर द जायंट वेव्स slammed into the coast in India and Sri Lanka, wild and domestic animals seemed to know what was about to happen. अब ये तमिलनाडु की बात हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हुआ था, जो बड़ी सी वेव्स आने से पहले क्या हुआ था, जो कि इंडिया और श्रीलंका को हिट करने वाली थी, जो डोमेस्टिक एनिमल्स थे उनको पता नहीं कैसे पता चला कि मतलब कुछ होने वाला है। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें पहले ही इस बारे में पता चल गया कि कुछ होने वाला है। दे फ्लेड टू सेफ्टी, और वो अपनी सेफ्टी के लिए वहाँ से भागने लगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स, यानी जिन लोगों ने उनको देखा, जिन लोगों ने उन्हें ऑब्जर्व किया एनिमल्स को, तो उन्होंने बताया कि एलिफेंट्स जो थे वो स्क्रीम्ड कर रहे थे, यानी चिल्ला रहे थे। एंड मतलब ये कब कर रहे थे, सुनामी आने से पहले ये जो एनिमल्स थी ऐसी हरकतें कर रहे थे और लोगों ने इनको देखा। तो एलिफेंट्स स्क्रीम कर रहे थे एंड रैन फॉर हायर ग्राउंड, और कहाँ जाने की कोशिश कर रहे थे, ऊंची जगह पर, ताकि इन्हें कोई ख़तरा ना हो। डॉग्स रिफ्यूज़ टू गो आउटडोर्स, और डॉग्स ने भी बाहर जाने से मना कर दिया। जो भी पालतू डॉग्स होंगे वो बाहर जाने से बिल्कुल रिफ्यूज़ कर रहे थे, बिकॉज डॉग्स को बहुत पसंद होता है बाहर जाना, लेकिन वो मना कर रहे थे, अपनी सेफ्टी के लिए मना कर रहे थे। तो इससे पता चलता है कि उन्हें पहले ही इस चीज़ का पता था। फ्लैमिंगोज अबैंडन देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज, और जो फ्लैमिंगोज थी जो कि लो लाइंग मतलब थोड़ा नीचे रहती हैं, ज़मीन से थोड़ा नीचे रहती हैं, उन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया उस जगह को। एंड जू एनिमल्स रश्ड इनटू देयर शेल्टर्स एंड कुड नॉट बी एंटाइज्ड टू कम बैक आउट, और जो जू के एनिमल्स थे, जितने भी जानवर थे, वो अपने शेल्टर में ही बैठे हुए थे छुप के, और बाहर निकलना ही नहीं चाहते थे। मैनी पीपल बिलीव दैट एनिमल्स पजेस अ सिक्स्थ सेंस, तो बहुत सारे लोग ये बिलीव करते हैं कि एनिमल्स के पास क्या होता है, एक सिक्स्थ सेंस होता है, जिससे उन्हें पहले ही पता चल जाता है कि कोई ख़तरा आने वाला है। एंड नो व्हेन द अर्थ इज़ गोइंग टू शेक, और उन्हें पहले ही पता चल जाता है कि अर्थ में कुछ शेक्स मतलब कुछ हिल रहा है, हिलने से पहले ही उन्हें पता चल जाता है, यानी उनकी जो सिक्स्थ सेंस है उनके पास। सम एक्सपर्ट बिलीव दैट एनिमल्स मोर एक्यूट हियरिंग हेल्प्स देम टू हेयर और फील द अर्थ वाइब्रेशन, और कुछ लोग कहते हैं कि एनिमल्स के पास जो होती है वो हेयरिंग पावर, जो सुनने की शक्ति होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन बींग्स। तो वो बहुत ज़्यादा फील कर पाते हैं, और जो अर्थ की वाइब्रेशंस होती हैं वो फील कर पाते हैं अर्थ की वाइब्रेशंस को, और उन्हें पता चल जाता है सुनने उनके मतलब उन्हें आवाज़ आ जाती है पहले ही। तो इसीलिए वो अपने आप को सेफ़ करने के लिए अपने आप को सेफ्टी की प्लेस ढूंढते हैं। तो दो तरीके हैं, दो लोगों ने बिलीव बताया अपने कि एक तो क्या हो सकता है, या तो उनके पास सिक्स्थ सेंस हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, उनकी हेयरिंग पावर बहुत अच्छी है। तो इन दोनों में से कोई एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से एनिमल्स को पहले ही पता चल जाता है। दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमन रिलीज व्हाट्स गोइंग ऑन, और इससे पहले ह्यूमन बीइंग ये पता भी लगाए, इंसान पता लगाए कि होने क्या वाला है, ये क्या हो रहा है, उससे पहले ही इन सबको पता चल जाता है। वी कैन नॉट बी श्योर वेदर एनिमल्स हैव अ सिक्स्थ सेंस और नॉट, हम लोग श्योर तो नहीं कह सकते बच्चों के एनिमल्स के पास सिक्स्थ सेंस होता है या नहीं होता है, बट द फैक्ट इज दैट द जायंट वेव्स दैट रोल्ड थ्रू द इंडियन ओशंस किल्ड मोर देन 150,000 पीपल इन अ डजन कंट्रीज, बट नॉट मैनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड। अब जब रिपोर्ट आई, ये देखा गया सुनामी के बाद के कितने लोग की डेथ हुई है, और कितने एनिमल्स की डेथ हुई है, कितने ह्यूमन बींग्स की डेथ हुई है, का जो जायंट वेव्स आई थी और इंडियन ओशंस से, तो फिर सबको 150,000 पीपल जो थे बहुत सारी डजन कंट्रीज़ में मारे गए 150 पीपल, लेकिन एनिमल्स का कोई भी वो नहीं थी कि वो डेथ पाए गए। ठीक है, यानी उनका कोई इतना बड़ा नंबर नहीं था डेथ का।
कुछ जानवर होंगे, एक दो जो डेथ हुए होंगे, बाकी सब जो है वो सेफ्टी से बच गए थे। अलोंग इंडियाज कैडलोर कोस्ट where thousands of people perished, buffaloes, goats and dogs were found unharmed. अब जो इंडिया का कैडलोर कोस्ट है वहाँ पर 1000 पीपल जो है वो पूरे बह गए थे, बट बफेलोज जो थी, गोट्स जो थी, डॉग्स जो थे वो अनहार्म, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ था। वो क्यों? उन्होंने अपने आप को पहले ही बचाने के लिए सेफ प्लेस ढूंढ ली थी और वहाँ पर वो जाने लगे थे। The Yala National Park in Sri Lanka is home to a variety of animals including elephants, leopard and 130 species of birds. 60 visitors were washed away from the पतंगला बीच इनसाइड द पार्क। अब क्या है बच्चों, जो याला नेशनल पार्क है श्रीलंका में, वहाँ बहुत सारे एनिमल्स है, वैरायटी ऑफ एनिमल्स है, एलिफेंट्स, लियोपार्ड, 130 स्पीशीज़ हैं बर्ड्स की। तो और 60 विजिटर्स जो थे पतंगला बीच से पूरे पार्क के अंदर तक क्या थे, वो पूरे बह गए थे, पूरे वो मतलब उनकी डेथ हो गई थी, पूरे बह गए थे पानी में। बट एनिमल जो थे, नो एनिमल कार्सेसेस वर फाउंड, और जो एनिमल्स की डेथ बॉडी थी वो पाई ही नहीं गई, यानी उन्हें कुछ भी हार्म नहीं हुआ था एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफेलोज। बस सिर्फ 2 वाटर बफेलोज जो थी उनकी डेथ बॉडी मिली थी, बाकी सारे जानवर बिल्कुल सेफ थे, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ था। About an hour before the tsunami hit, people at Yala National Park had observed 3 elephants running away from the Patangala beach. अब लोग सुनामी आने से पहले, सुनामी हिट करने से पहले पीपल जो याला नेशनल पार्क पर थे, पीपलों ने ऑब्ज़र्व किया कि 3 एलिफेंट जो थे वो बहुत तेज़ी से भाग रहे थे पतंगला बीच से। वो लोग भाग रहे थे। अब वो क्यों भाग रहे थे, लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्यों भाग रहे थे, पर वो क्यों भाग रहे थे क्योंकि सुनामी आने वाली थी और उन्हें पहले ही पता चल गया था। A Sri Lankan gentleman who lives on the coast near Gale said his 2 dogs would not go for their daily run on the beach. They are usually excited to go on this outing, he said, but on that day they refused to go and most probably saved his life. अब एक श्रीलंका में एक जेंटलमैन, एक आदमी रहता था बिल्कुल गैले के पास, कोस्ट थी एक कोस्ट, तो वहाँ पर वो रहता था और उसका 2 डॉग्स थे जो वो पालता था और रोज़ उस बीच पर वो डेली रन के लिए उन्हें लेकर जाता था वहाँ बीच पर, ठीक है, उनको लेकर जाता था। लेकिन जब सुनामी आने से पहले ये उनको लेकर जा रहा था बाहर, तो उन्होंने बिल्कुल रिफ्यूज़ कर दिया, वो बाहर जाना ही नहीं चाहते थे और ऐसा लग रहा था कि कुछ डेंजर है। तो फिर वो जो जेंटलमैन थे वो भी रुक गए, जब उनके डॉग ही नहीं जा रहे थे तो फिर वो भी नहीं गए बाहर। तो इससे क्या हुआ, जब सुनामी आई बाद में तो इन दोनों की ही लाइफ बच गई। यानी डॉग्स क्यों रिफ्यूज़ कर रहे थे, क्योंकि उनको पहले ही पता चल गया था कि सुनामी आने वाली है, इसीलिए वो बाहर बहुत कोशिशों के बाद भी वो बाहर नहीं जा रहे थे और इससे क्या हुआ, उस जेंटलमैन की जो थी लाइफ सेव हो गई। बिकॉज अगर वो चला जाता वहाँ बीच पर तो वो डूब कर मर जाते वहाँ पर सुनामी की वजह से। तो बच्चों ये था आपका चैप्टर। इससे हमें ये पता चलता है या तो उनके पास क्या हो सकती है, हियरिंग पावर, सुनने की शक्ति बहुत ज़्यादा हो सकती है, या तो उनके पास एक सिक्स सेंस हो सकता है। हम कुछ कह नहीं सकते हैं, श्योर नहीं है, बट इनमें से कोई भी रीज़न हो सकता है। बिकॉज इतनी सारी स्टोरीज से हमें ये तो पता चलता है कि जो एनिमल्स होते हैं उनको पहले ही पता चल जाता है कि कोई डेंजर आने वाला है। ओके, तो बच्चों यहाँ पर आपके जो 3rd पार्ट है वो, यहाँ पर आपकी जो पूरी स्टोरी है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, कॉम्प्रहेंशन चेक करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।